तो हम लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चे, वो कहानी पढ़ रहे थे। उसके आगे क्या घटना घटती है वो पढ़ते हैं। ये 2 लाइनें आप फिर से पढ़ लेना। इट वाज ए फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये फूलों का भरा हुआ सरसों का खेत था। पेल लाइक ए मेल्टिंग गोल्ड, पिघले हुए सोने की तरह पीला। एज, जैसे इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल ऑफ इवन लैंड, समतल भूमि पर मीलों मील फैला हुआ था। जैसे ये खेत जो है समतल भूमि पर मीलों मील फैला हुआ था। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। गॉडी मानी चमकीली और पर्पल मानी बैंगनी, विंग्स मानी पंख। तो ड्रैगन मक्खियों का एक झुंड, ड्रैगन मक्खी होती है मधुमक्खी से थोड़ी बड़ी, तो ड्रैगन मक्खियों का एक झुंड, ठीक है, चमकीले बैंगनी पंखों से हलचल कर रहे थे, यानी वो भी वहाँ पर उड़ रहा था। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी एंड बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस ऑफ द फ्लावर। और एक काली मक्खी या भंवरा कह सकते हो, या तितली जो फूलों के मधु की खोज में जा रही थी, उसका रास्ता काट रहा था। द चाइल्ड फॉलोड देम इन एयर विथ हिज गेज। विथ हिज गेज का मतलब है आंखें गड्ढाए हुए, यानी आंखें टिकाए हुए। वह लड़का आंखें टिकाए हुए हवा में उनका पीछा कर रहा था। किनका? मक्खियों का। वह लड़का आंखें टिकाए हुए हवा में उनका पीछा कर रहा था। टिल, तब तक, वन ऑफ देम, देम किन के लिए है? मक्खियों के लिए। उनमें से एक वुड स्टिल इट्स विंग, यानी अपने पंखों को शांत नहीं कर लिया। एंड रेस्ट, और आराम करने के लिए बैठ नहीं गई। एंड, और ही वुड ट्राई टू कैच इट, वह इसे पकड़ने की कोशिश करता। बट, लेकिन, इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन इट हैड ऑलमोस्ट कोट इन हिज हैंड। जब वह लगभग उसके हाथ में पकड़ने वाली होती, यानी पकड़ने वाली होती, उस समय वह फड़फड़ाकर हवा में लहराते हुए ऊपर उड़ जाती। देन, तब, हिज मदर गेव ए क्वेश्चन हिम, उसकी माँ ने उसे चेतावनी देते हुए कहा। क्या कहा? कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। कम ऑन टू द फुटपाथ, पगडंडी पर आओ। दोबारा सुन लो। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट द गॉडी पर्पल विंग्स, यानी ड्रैगन मक्खियों का एक झुंड जो है अपने चमकीले बैंगनी पंखों से हलचल कर रहा था। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ द लॉन ब्लैक बी एंड बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। एक काली मक्खी या भंवरा कह सकते हो, और तितली को फूलों में जो मधु की खोज में जा रहा था उसकी उड़ान में बाधित कर रहे थे, यानी बाधा डाल रहा था। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, और बच्चे ने अपनी आंखें टिकाए हुए हवा में उनका पीछा किया। तब तक पीछा किया, टिल, जब तक, वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग, यानी अपने पंखों को शांत नहीं कर लिया। एंड रेस्ट, आराम नहीं करने लगी। ही वुड ट्राई टू कैच इट, वह इसे पकड़ने की कोशिश करता। बट, लेकिन, इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कोट इट इन हिज हैंड, वह अपने हाथ में लगभग उसे पकड़ लिया होता। वह फड़फड़ाते हुए लहराते हुए हवा में चली जाती। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, तब उसकी माता जी ने एक चेतावनी देते हुए कहा। क्या कहा? कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। कम ऑन द फुटपाथ, पगडंडी पर आओ। फुटपाथ मतलब है यहाँ पर पगडंडी। क्वेश्चन मीन्स चेतावनी। फ्लटरिंग, फड़फड़ाते हुए। फ्लैपिंग,
लहराते हुए, ठीक है। फॉलोड पीछा किया, और स्टिल शांत, और इंटरसेप्टिंग बाधा डालते हुए। ये आपके जो नए नए मीनिंग है वो आप कॉपी में लिखना और उसका अर्थ करना। आगे क्या होता देखिए। ही रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, वह प्रसन्नता से अपने माता पिता की ओर दौड़ा। वॉक्ड अब्रिस्ट ऑफ देम, अब्रिस्ट माने साथ साथ, वह उनके साथ साथ चला। फॉर ए वाइल, कुछ क्षण के लिए। बीइंग हाउएवर, हालांकि। सून लेफ्ट बिहाइंड, वह शीघ्र ही पीछे रह गया। क्यों रह गया? अट्रैक्ट बाय द लिटिल इंसेक्ट, वह छोटे कीड़े मकोड़ों से आकर्षित होकर। एंड वॉर्म अलोंग द फुटपाथ, जो पगडंडी के किनारे किनारे। दैट वर टिमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय द सनशाइन, सनशाइन से लिए धूप का आनंद लेने के लिए वह अपने छुपे हुए स्थान से बाहर आ रहे थे। जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे वो सड़क के जो पगडंडी के किनारे किनारे थे या पगडंडी के साथ साथ धूप का आनंद लेने के लिए अपने छुपे हुए स्थान से बाहर आ रहे थे। तो कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, तो उनके माता पिता ने कुंज की छाया से उसे पुकारा। ग्रोव माने क्या? कुंज, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे, वहाँ से उसकी छाया से उनके माता पिता ने पुकारा, आओ बच्चे आओ। दे हैड सिटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ वेल, वे वहाँ एक कुएं के किनारे पर स्वयं जो है बैठे हुए थे। और ही रेन टुवर्ड्स देम, वह बच्चा उनकी ओर दौड़ा। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रोव्स, उसके माता पिता ने कुंज की छाया से उसे पुकारा, जहाँ दे हैड सिटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ द वेल, वेल मीन्स यहाँ कुआ, एज मीन्स किनारा, वे स्वयं जो है कुएं के किनारे पर बैठे हुए थे। ही रेन टुवर्ड्स देम, वह उनकी ओर दौड़ा। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन चाइल्ड एज ही इंटर द ग्रोव, जैसे ही वह बच्चा उस कुंज में प्रवेश किया तो फूलों की बौछार उस पर होने लगी, यानी फूल उस पर गिरने लगे। फॉरगॉटिंग हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को भूलते हुए। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल इन हिज हैंड, बरसती हुई पंखुड़ियों को वह अपने हाथ में इकट्ठा करने लगा। अपने माता पिता को तो भूल गया, जो पंखुड़ियाँ गिर रही थी फूल की उनको अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा। बट लो, लेकिन देखो, ही हर्ड कूइंग ऑफ डॉव्स, उसने फाख्ताओं की कू की आवाज़ सुनी। रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और अपने माता पिता की ओर चिल्लाता हुआ दौड़ा। द डव, फाख्ता फाख्ता। द रेनिंग पेटल ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और उसकी विस्मृत आंखों से वो बरसती हुई पंखुड़ियाँ गिर गई। उसके विस्मृत हाथों से बरसती हुई पंखुड़ियाँ गिर गई। ड्रॉप मानी